हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 10 में हम बात करेंगे इमेज इन्हांसमेंट इन स्पेशियल डोमेन के पार्ट 2 की। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या होता है, ग्रे लेवल स्लाइसिंग क्या होता है और बिट प्लेन स्लाइसिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। तो जब हमें किसी इमेज में उसका जो ग्रे लेवल है उसका डायनेमिक रेंज अगर इंक्रीज़ करना हो तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। तो इमेज का एक कॉन्ट्रास्ट होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम हिस्टोग्राम के बारे में समझ लेते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है। देखिए, किसी भी इमेज में अगर इंटेंसिटी वैल्यू का एक ग्राफ प्लॉट किया जाए उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि कौन सी इंटेंसिटी वैल्यू कितनी बार अकर हो रही है, तो ये जो कहलाता है ग्राफ, ये कहलाता है हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आते हैं इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की, यही हिस्टोग्राम होता है इमेज का। अब कॉन्ट्रास्ट जो होता है कि वो इंटेंसिटी कितने दूर में स्प्रेड हुई है। तो इसके लिए अगर हमें किसी इमेज का कॉन्ट्रास्ट जो है वो इंक्रीज करना है और डायनेमिक रेंज बढ़ाना है, तो हम कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में इस हिस्टोग्राम को स्ट्रेच करते हैं उसके मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर। मान लीजिए इमेज का जो सारा फ्रिक्वेंसी है ये इसी रेंज में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है इमेज में उसको हम पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू तक स्ट्रेच करेंगे और मिनिमम वैल्यू जो प्रेजेंट है उसको हम पॉसिबल मिनिमम वैल्यू तक स्ट्रेच करेंगे। तो ये थोड़ा सा जब इसका रिजल्टेंट हम आउटपुट देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ताकि मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू तक 0 to 255 अगर ग्रे इमेज की बात करें तो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कि जब भी हमें डायनेमिक रेंज बढ़ाना हो ग्रे लेवल का किसी भी इमेज में, तो हम कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ द डायनेमिक रेंज ऑफ द ग्रे लेवल इन द इमेज। ठीक है, ये हमने बता दिया कि कैसे करते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू जो प्रेजेंट है उस इमेज में उसे हम स्ट्रेच कर देते हैं टू द पॉसिबल मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू। ठीक है, अब इसके लिए एक फार्मूला होता है S = 255 × R-Rmin डिवाइडेड बाई Rmax - Rmin। ठीक है, यहाँ पे 255 किया गया है क्योंकि ग्रे इमेज की बात होती है, इसीलिए 255। अगर मान लीजिए कोई और इमेज होगा तो एक जनरल फार्मूला इसका ऐसा लिख सकते हैं, S = L-1 × R-Rmin डिवाइडेड बाई Rmax - Rmin। ठीक है, ये भी होता है। तो ये एक फार्मूला होता है। यहाँ पे R क्या है, R है उस इमेज का इनपुट पिक्सल इंटेंसिटी, Rmin क्या है किसी भी इमेज में जो मिनिमम पिक्सल इंटेंसिटी प्रेजेंट है वो, और Rmax क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू जो प्रेजेंट है उस इमेज में। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज़ करके हम किसी भी इमेज में कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। तो जब हम ग्रे इमेज की बात करेंगे तो L जो है नंबर ऑफ़ ग्रे लेवल्स टोटल मैक्सिमम 256 होता है, इसीलिए डायरेक्ट 255 के हिसाब से ये फार्मूला ग्रे लेवल में लगाया जाता है। S = 255 × R-Rmin डिवाइडेड बाई Rmax - Rmin। चलिए इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि देखिए ये एक इमेज है किसी हीरोइन का लग रहा है। तो इसका जब हिस्टोग्राम प्लॉट किया गया तो ऐसा दिखा कि जितने भी इंटेंसिटी वैल्यू है ये कुछ 110 से लेके 240 के आसपास तक, या सॉरी 250 पे भी कुछ है, 250 तक सब यहाँ पे इस एरिया में फॉल कर रहा है सारा इंटेंसिटी वैल्यू। तो इस पे जब कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग लगाया गया वो फार्मूला का यूज़ करके, तो जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है वो स्ट्रेच हो गया और देखिए अब ये 0 से स्टार्ट होके ये पूरा 255 तक गया है, देख रहे हैं। तो इसका जो रेंज है वो इंक्रीज होके पूरा फुल रेंज जो होता है ग्रे इमेज का 0 to 255 पूरा में फैल गया है। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का इस्तेमाल करके हम इमेज के कॉन्ट्रास्ट को इन्हांस कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आउटपुट इमेज है इसका कॉन्ट्रास्ट कितना बढ़िया है, ये वाइटिश नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे प्रॉपर सारे जो ब्राइटनेस वैल्यू हैं वो सब प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, सारे इंटेंसिटी वैल्यू इसमें प्रेजेंट है। तो यही है, इसको जैसे लोग रबर बैंड को नहीं स्ट्रेच करता है उसी तरह से ये स्ट्रेच करने की तरह से कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग होता है। देखिए ये ऐसा था यहाँ पे और इसको स्ट्रेच कर दिया गया तो अब ये ऐसा हो गया, ये ऐसा स्ट्रेच्ड हो गया पूरा। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आ सकता है कि अप्लाई कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग ऑन एन इमेज F गिवन एज दिस। तो एक 3x3 का इमेज दिया रहेगा और इसमें बोलेगा कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग लगाना है। तो हमें पहले फार्मूला का जो है वो जनरल वर्जन यहाँ लिख लेना है। तो जनरल वर्जन क्या है ग्रे इमेज के केस में, S = 255 × R-Rmin डिवाइडेड बाई Rmax - Rmin। ठीक है, तो अब हमें ये लिखना है कि इस क्वेश्चन में Rmax और Rmin क्या है। ठीक है, R तो जो एक करंट वैल्यू रहेगा वही होगा पिक्सल का, तो Rmax Rmin देखना है। सो हेयर Rmax इज
मैक्सिमम वैल्यू जो प्रेजेंट है इस इमेज में, मैक्सिमम वैल्यू क्या प्रेजेंट है, देखिए 100 से ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 100 है हमारा आर मैक्स। और आर मीन क्या है, जो मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है इमेज में, मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, 0। ठीक है, तो आर मैक्स आर मीन हो गया। तो हमारा जो नया फार्मूला हो जाएगा S इज इक्वल टू 255 इंटू आर माइनस आर मीन हो गया 0 डिवाइडेड बाय आर मैक्स हो गया हमारा 100 माइनस आर मीन है 0। तो ये हमारा बन गया S इज इक्वल टू 255 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूला के बेसिस पे हर एक पिक्सल इंटेंसिटी को हम चेंज करके नया आउटपुट बना सकते हैं। तो हमारा जो आउटपुट इमेज होगा GX सपोज, ये नाम अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0 के लिए 255 इंटू 0/100, दूसरा हो जाएगा 255 इंटू 50/100, ये हो जाएगा 255 इंटू 40/100, ये हो जाएगा 255 इंटू 10/100, ये हो जाएगा 255 इंटू 20/100, ये हो जाएगा 255 इंटू 100/100, ये हो जाएगा 255 इंटू 100/100, ये हो जाएगा 255 इंटू 25/100, ये हो जाएगा 255 इंटू 60/100। इस तरह से जो भी इसका वैल्यू आएगा वो हम आउटपुट में लिख देंगे। अब इसमें एक और चीज़ करना होता है कि इसका जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेटर से, मान लीजिए पहला का कर लेते हैं 255 इंटू 0/100, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला क्या है 255 इंटू 50/100, तो 50 कट जाएगा 50 इंटू 2 टाइम्स, तो 255/2, तो ये हो जाएगा 127.5 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो पॉइंट में भी आएंगी बहुत सारी वैल्यूज़, तो हमें इसे फिर राउंड कर देना है। जो फाइनल इमेज होगा उसमें हम राउंड कर देंगे, क्योंकि पॉइंट में कोई इंटेंसिटी वैल्यू नहीं रहेगी तो राउंड हो जाएगी। इसे अगर ये 0.5 से कम रहेगा तो उससे प्रीवियस इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, अगर 0.5 या उससे ज़्यादा रहेगा तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। तो ये 0.5 है तो इसीलिए हम 128 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे मान लीजिए 127.3 रहता तो इसकी जगह पे हम 127 लिख देते। तो अगर लेस देन 0.5 है तो हम जो है प्रीवियस इंटीजर लेते हैं, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स 2.5 है तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा बनके वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं ग्रे लेवल स्लाइसिंग क्या होता है। ग्रे लेवल स्लाइसिंग में क्या होता है कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोर्शन को, किसी भी इमेज के स्पेसिफिक ग्रे लेवल को स्लाइस करके अलग निकालना हो, अगर उसे अलग से हमें रिप्रेजेंट करना हो कि इस इंटेंसिटी लेवल को ही हमें इमेज में अच्छे से दिखाना है, बाकी पे फोकस नहीं करना है, तो हम ग्रे लेवल स्लाइसिंग करते हैं। तो इसको अगर प्रॉपरली कहा जाए तो वी वांट टू हाईलाइट ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल इन एनी इमेज। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रे लेवल को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। देखिए स्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे हम बर्थडे वगैरह में केक वगैरह काटते हैं तो क्या होता है कि ऐसे चाकू से काट के एक पार्ट को निकाल के रख देते हैं, तो हमें हाईलाइट कर रहे होते हैं इस पार्ट को, और फिर उस पार्ट को किसी को दे दिया जाता है या खुद के लिए लोग खा लेता है। तो इसी तरह से इमेज में भी बहुत सारे इंटेंसिटी लेवल हैं। ठीक है, बहुत सारे इंटेंसिटी लेवल हैं, तो इसमें से अगर हम पर्टिकुलर इंटेंसिटी लेवल को अलग करना चाहते हैं काट के, ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं ग्रे लेवल स्लाइसिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, 2 अप्रोचेस होते हैं, 2 तरीके से ये स्लाइसिंग कर सकते हैं। या तो जो हमारा डिज़ायर्ड इंटेंसिटी लेवल है उसके लिए एक हाई वैल्यू सेट कर दिया जाए, और बाकी सारे जो अदर ग्रे लेवल्स हैं उसको 0 कर दिया जाए। ठीक है, एकदम लो वैल्यू सेट कर दिया जाए, 0 सेट कर दिया जाए, व्हाटएवर। ठीक है, तो जो हमें डिज़ायर इंटेंसिटी वैल्यू है उसको हाई सेट कर देंगे। तो ये यहाँ दिखाया गया है कि मान लीजिए हमें A से B इंटेंसिटी के बीच की जो ग्रे लेवल्स है वही चाहिए, तो हमने बाकी सबको 0 कर दिया, A से बीच वाले को हाई सेट कर दिया, और बाकी फिर B के बाद वाले को 0 कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोच। दूसरा अप्रोच कहता है ग्रे लेवल स्लाइसिंग का कि जो बाकी इंटेंसिटी वैल्यू है उसको एज इट इज़ छोड़ दो, जो जैसा है जितना पे उतना पे ही छोड़ दो, केवल जो हमारा डिज़ायर्ड इंटेंसिटी लेवल है उसको बढ़ा दो, उसको एक हाई वैल्यू सेट कर दो। ठीक है, तो जो डिज़ायर्ड है हमारा A से बीच का उसको हाई वैल्यू सेट कर दिया, और बाकी को एज इट इज़ छोड़ दिया, जो जैसा था प्रीवियस वैसा ही छोड़ दिया। तो ये 2 अप्रोच है जिससे हम ग्रे लेवल स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक आउटपुट दिया हुआ है कि एक इमेज है, कोई पेड़ है, उसका ये कांटे वगैरह हैं, पत्ते वगैरह हैं, तो हमने ग्रे लेवल स्लाइसिंग किया है, तो हमारा जो है यहाँ पे केवल ये तना वाला पोर्शन आया है, पत्ता वत्ता वाला पोर्शन छट गया है। ठीक है, हमने पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल्स को हाईलाइट किया है यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं बिट प्लेन स्लाइसिंग, ये क्या होता है। तो कोई भी इमेज जो है वो बहुत सारे बिट से बना होता है।
ठीक है। जैसे अगर हम ग्रे इमेज की बात करें तो टोटल 8 बिट से बना होता है ग्रे इमेज, ठीक है, 8 बिट्स। तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हर एक बिट को अलग अलग एक प्लेन की तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट, सिक्स बिट, सेवन्थ बिट, 8 बिट। तो टोटल ग्रे लेवल में 8 बिट प्लेन बनते हैं, ठीक है, 8 बिट प्लेन्स बनते हैं। तो जो सबसे पहला बिट प्लेन होता है उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB। और जो सबसे हाईएस्ट प्लेन होता है 8th बिट प्लेन, उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, ठीक है। तो LSB से लेकर MSB टोटल 8 बिट प्लेन बनते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, बिट प्लेन वाइज किसी भी इमेज को स्लाइस कर लेना है, क्योंकि हर एक बिट प्लेन में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बिट प्लेन वाइज इमेज को स्लाइस कर लें कि हम इस बिट प्लेन को ज़्यादा वैल्यू देंगे या इसी कोई दो बिट प्लेन को लेके इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी सबको नहीं लेंगे, तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं बिट प्लेन स्लाइसिंग। तो भाई साहब ये यूज़ क्यों होता है? तो ये यूज़ इसीलिए होता है कि मान लीजिए हमें इमेज कंप्रेशन करना है, ठीक है, तो यूज़फुल इन इमेज कंप्रेशन। तो हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली इमेज को, हम चाहेंगे कि केवल 4 बिट से ही रिप्रेजेंट करें और 4 बिट से रिप्रेजेंट ना, 4 बिट को छोड़ दें, रिप्रेजेंटेशन में ना लें। तो 4 बिट से ही हम उस इमेज को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा स्पेस बच गया और इमेज हमारा कंप्रेस हो गया, 4 बिट से ही हमारा इमेज रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से इमेज कंप्रेशन में हम बिट प्लेन स्लाइसिंग का यूज़ करके उसे किसी भी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और भी इमेज को दूसरी चीज़ों के में भी कहीं बिट प्लेन स्लाइसिंग का यूज़ होता है। इसकी थोड़ा एक एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे होता है। तो देखिए, ये एक ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज है। अब इसके डिफरेंट बिट प्लेन्स को दिखाया गया है। बिट प्लेन 1 है, ये बिट प्लेन 2 है, बिट प्लेन 3 है, बिट प्लेन 4, बिट प्लेन 5, बिट प्लेन 6, बिट प्लेन 7, बिट प्लेन 8। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट बिट प्लेन में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा बिट प्लेन 8 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला, उसमें जो है सबसे हाई लेवल इन्फॉर्मेशन, जैसे जो भी हमारा स्ट्रक्चर वगैरह है वो पता चल रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेन है, इसमें जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कि कौन सा डिज़ाइन बना हुआ है इस इमेज में, वो सबसे अच्छे से पता चलता है। उसके बाद जैसे जैसे बिट प्लेन हम लोअर लेवल बिट प्लेन्स में जाते हैं, जैसे बिट प्लेन 7, बिट प्लेन 6, तो उसके बाद ये माइन्यूट डिटेल्स को दिखाना शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल पैटर्न पता चल रहा है। उसके बाद बिट प्लेन 7 में उससे कम, बिट प्लेन 6 में उससे कम, और बिट प्लेन 5, 4, 3, 2, यहाँ से तो एकदम ऐसे पैटर्न्स पता चल रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फाइन डिटेल्स हैं और माइन्यूट पैटर्न्स हैं। तो इस तरह से जो हमारे सबसे हाईएस्ट बिट प्लेन होता है 8th बिट प्लेन, जिसे हम MSB या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेन भी कहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल पैटर्न्स या डिज़ाइंस को स्पेसिफाई करता है। और जो हमारा लोएस्ट बिट प्लेन होता है बिट प्लेन 1, जिसे हम LSB भी कहते हैं शॉर्ट में, वो सबसे माइन्यूट डिटेल्स को दिखाता है। तो क्या होता है इमेज कंप्रेशन वगैरह में, जो टॉप के बिट प्लेन्स हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, इन सब की मदद से हम इमेज को स्पेसिफाई कर पाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बिट प्लेन का यूज़ हो। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हम 8 बिट से रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, वो चीज़ें अगर हम 4 बिट से भी कर पाएंगे, तो हमारा नंबर ऑफ बिट बचेगा, तो स्पेस जो है इमेज को रिप्रेजेंट करने का वो कम लगेगा और इमेज हमारा कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से इमेज कंप्रेशन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि अप्लाई बिट प्लेन स्लाइसिंग ऑन द फॉलोइंग इमेज ऑफ साइज 3x3। तो ये एक इमेज है, तो जिसमें ये सारे इंटेंसिटी वैल्यू हैं या ग्रे लेवल्स जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो अब बिट प्लेन स्लाइसिंग लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि इस इमेज को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तब तो हमें बिट बाई बिट जो नंबर्स हैं वो मिलेंगे। तो हमने बाइनरी फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट किया तो हमें ये सब नंबर्स मिले। देखिए, ये बाइनरी होता है 167 का, ये बाइनरी होता है 133 का, ये बाइनरी होता है 111 का। इस तरह से हमने हर एक नंबर्स को उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या करेंगे, हर एक बिट प्लेन को अलग अलग करेंगे, क्योंकि बिट प्लेन स्लाइसिंग का मतलब ही होता है बिट बाई बिट अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड करना। तो हमने कैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को निकाला, तो आप ध्यान दीजिए। ये जो हमारा सबसे LSB होता है स्टार्ट, ये राइट हैंड साइड वाला होता है, ये LSB लेस सिग्निफिकेंट बिट होता है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो अगर हमें MSB प्लेन निकालना है तो सबका सबसे पहला बिट जो है वो अगर हम ले लें और उससे एक मैट्रिक बना लें, तो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या 8th बिट प्लेन बनेगा। तो इधर से काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले 8th बिट का निकालें, तो सबका पहला ले लीजिए, इसका 1 1 0 1 1 1 एंड 1
1 1। तो ये हो गया हमारा 8th बिट प्लेन। तो यहाँ दिखाया गया, देखिए 1 1 0 यहाँ था ना, 1 1 0, देन 1 1 1, तो 1 1 1 एंड देन 1 1 1, तो फिर भी 1 1 1। तो देखिए 8 बिट जो है, जो कि MSB बिट प्लेन है, वो ऐसा हुआ है। तो हम समझ गए हमने कैसे सबके फर्स्ट बिट को उठा के 8th बिट प्लेन बना दिया, ठीक है। ये लेफ्ट से काउंट होता है, इसीलिए फर्स्ट बिट जो है वो हमारा LSB प्लेन होता है, और 8th बिट जो है हमारा ये लेफ्ट से 8th नंबर पे आता है, इसीलिए 8th बिट जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेन होता है। 7th वाला कौन सा होगा, इधर से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर इधर से काउंट किया जाए तो दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का जो बनाएंगे वो क्या होगा, यहाँ से 0 0 1, तो देखिए 7th में 0 0 1, देन सेकेंड रो में 0 0, देन 0 0 0 0, और थर्ड में 0 0 एंड 0, तो फिर 0 0 0। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे बिट बाय बिट हम एक्सट्रैक्ट करके उसे एक अलग प्लेन्स में दिखा सकते हैं। तो 8 बिट प्लेन ऐसा बना, 7th ऐसा बना। उसी तरह से हम 6th अगर लेंगे लेफ्ट से तो 6th बिट प्लेन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 1, तो देखिए 1 0 1, देन 0 0 0, तो 0 0 0, फिर 0 0 0, तो 6th वाला 0 0 0। इसी तरह से हम 5th बिट प्लेन, 4th बिट प्लेन, 3rd बिट प्लेन, 2nd बिट प्लेन और 1st बिट प्लेन निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी इमेज को पहले बाइनरी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, और उसके बाद हम जो है बिट प्लेन्स निकालेंगे कैसे। फर्स्ट बिट प्लेन होगा ये लेफ्ट से राइट से पहला, 2nd बिट प्लेन होगा राइट से दूसरा बिट सबका ले लेंगे, 3rd बिट प्लेन राइट से तीसरा बिट, 4th बिट प्लेन राइट से चौथा बिट, 5th बिट प्लेन राइट से पाँचवा, 6th बिट प्लेन राइट से छठा, 7th बिट प्लेन राइट से सातवां, और 8th बिट प्लेन जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है वो राइट से आठवां, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट बिट प्लेन्स जनरेट कर सकते हैं, और इसे कहते हैं बिट प्लेन स्लाइसिंग, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है कि ये 7th और 6th बिट प्लेन दिखाइए, या 4th एंड 5th बिट प्लेन दिखाइए, या इन दोनों बिट प्लेन का यूज़ करके इमेज बनाइए। तो हम उस तरह से सुपर इम्पोज जो बिट प्लेन मांगेगा उसको ही करके इमेज को दिखाएंगे। तो आई होप आप लोग को बिट प्लेन स्लाइसिंग समझ में आया होगा। थैंक